दोस्तों अगर आप एक डेटा प्रोफेशनल हो तो डेटा के ऊपर काम करने का फ्लो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले डेटा गैदरिंग हम करते हैं, फिर डेटा क्लीनिंग हम करते हैं, उसके बाद डेटा के ऊपर फॉर्मूलाज लगाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेटा क्लीनिंग का माना जाता है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग में आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्या हो कि आपको कुछ मेथड्स पता हो जिससे आप डेटा क्लीनिंग बहुत फास्ट कर सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ हैक्स होते हैं जिनके जरिए आप अपना डेटा क्लीनिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं। और वही आज हमारे ट्रेनर आपको एक्सप्लेन करने वाले, एक्सपर्ट आपको एक्सप्लेन करने वाले, जावेद हुसैन जी आपको एक्सप्लेन करने वाले कि भाई आपके पास अनक्लीन डेटा है, मैसी डेटा है, तो आप उसे नीट एंड क्लीन कैसे करोगे, और वो भी आसान हिंदी भाषा में समझाने वाले। तो एक्सेल प्रोफेशनल को ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए जावेद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू किया जाए आज के कंटेंट को। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, मैं जावेद स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्लीन कैसे करते हैं 10 इजी स्टेप में। तो ये हम आ चुके हैं अपने डेटा सेट में और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें डेट भी शो नहीं हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखिए, ये डेट भी शो नहीं हो रही है एंड रेवेन्यू भी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत सारी अनप्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है डेटा सेट में। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि डिपार्टमेंट एंड सिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम कर्सर अपना डेटा के अंदर रखते हुए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। पहला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट, सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम फिट। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करते हैं तो हमारी रोज़ जो हैं, ये देखिए, रोज़ अभी आपको अनप्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही थी ना, ये जैसे ये। ठीक है, तो हमने यहाँ क्लिक करने के बाद ऑटो फिट रो हाइट किया तो ये हमारी हो गई है। जैसे देखिए 7 नंबर की रो। अब तो अनप्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वे में है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। मैं प्रेस करता हूँ आल्ट एच ओ ए। ठीक है, तो ये देखिए, ये शॉर्टकट की है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो देखेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला। इस पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमारी रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर वे में सेट हो चुकी हैं। ठीक है, और अगर इसकी शॉर्टकट की चाहिए तो वो होती है आल्ट एच ओ आई। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो अब चलेंगे अपनी सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि क्लाइंट का जो नाम है, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, ये वाला जो डेटा है हर किसी में अवेलेबल है। तो हम इसे ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ से हमने एक-एक सेल पे जाके हम बैकस्लैश की मदद से हम इसको हटाएँगे। नहीं, ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, कब तक हटाएँगे? बेसिकली डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। तो हम शॉर्टकट की मदद से करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं फिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा सी कॉलम जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। और हम जंप करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, फाइंड एंड सेलेक्ट पे। ये वाला जो ऑप्शन है, सिर्फ़ ये वाला। ठीक है? और इस पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस। ठीक है? और इसका शॉर्टकट की अगर आपको चाहिए डायरेक्ट तो मैं बता देता हूँ। प्रेस करिए कंट्रोल एच। ये देखिए आ गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट ओपन, देन स्टार, जिसको मीन होता है एवरीथिंग। स्टार का मीन्स होता है एवरीथिंग, कि जो भी ब्रैकेट के अंदर डेटा है वो पूरा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये जो रिप्लेस विद वाला है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑल डन, वी मेड 31 रिप्लेसमेंट्स। तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। हमारा डेटा सेकंड स्टेप की हेल्प से जितना क्लीन करना था उतना हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हम देखेंगे कि ये क्लाइंट का जो डेटा दे रखा है, ठीक है, इसको हमें स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि लोअर केस में। ठीक, इसको अपर केस बोला जाता है और जो हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे उसको लोअर केस बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं कंट्रोल प्लस की हेल्प से। देखिए कॉलम कितनी जल्दी इंसर्ट हो चुका है। और अगर ये शॉर्टकट की आपको नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियो पे जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने लिखा क्लाइंट और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रेस करते हैं इज़ इक्वल टू,
देन LOW और ये फ़ॉर्मूला आ गया लोअर का, ये देख पा रहे हैं आप? और हम प्रेस करेंगे टैब बटन, तो ये रेफ़रेंस के तौर पे आ जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या डालना है हमें? ये, इस सेल पे क्लिक करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़ें। ये फ़ॉर्मूला जैसे ही ओपन हुआ, टैब प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे अपने सेल पे और हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, आ चुका है ना लोअर केस में, और फिर सबको हमें लोअर चाहिए, तो यहाँ पे इस बिंदु पे जाने के बाद जैसे ये वाला बटन आता है प्लस का, डबल क्लिक करेंगे, दोस्तों बूम! आ चुका है हमारा डेटा बिल्कुल लोअर केस में, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? और इसकी हेल्प हमें कहाँ पड़ती है, जैसे हमारे मैनेजर बोलते हैं कि भाई हमको तो लोअर केस का डेटा चाहिए और हमें अपर केस नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम इस वाले फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम तो रह नहीं सकते सेम डेटा सेट के, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे कंट्रोल माइनस के की से। तो ओ ये क्या हुआ? तो मैं समझाता हूँ ना क्या हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सेल है ये रेफ़रेंस ले रहा होता है। ये देखिए, ये लोअर लिखा है यहाँ पे, तो ये वाला जो है C3 C3 ये वाला डेटा है amazon.com। अगर यही नहीं बचेगा तो ये रेफ़रेंस लेगा किसका? तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए मैं सिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, देन कंट्रोल C। ये हो चुका है हमारा कॉपी, और हम पेस्ट में जाएँगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वैल्यूज़, उस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसको हम डिलीट कर देंगे कंट्रोल माइनस से। तो ये देखिए, कोई भी डेटा हमारा डिलीट नहीं हुआ, और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट एच वी वी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली ये कॉपी करने के बाद ही वर्क करेगी। देखिए, इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और दबाएँगे ऑल्ट एच वी वी। ये हो गया। अब इस डेटा को हम डिलीट कर देंगे, खत्म। ठीक है? तो अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को कैसे क्लीन करें। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेसिंग जो दे रखी है, ये डेटा एंट्री करते टाइम आ जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता। तो यही स्पेसिंग हमारे पास रिमूव करनी है हमें, ठीक है? तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। आप समझ भी नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा, और डेटा जो देना रहता है हमें, रिपोर्ट देनी रहती है जल्दी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं एक कॉलम कंट्रोल प्लस, ठीक? और यहाँ पे हम डालते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन, और अब हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगाएँगे ट्रिम फंक्शन, ठीक है? यहाँ हम देंगे ट्रिम, ये फ़ॉर्मूला आ चुका है। फिर जैसे मैंने पिछले बारी की तरह बताया था, इसमें भी टैब बटन प्रेस करेंगे और हम इस सेल का रेफ़रेंस दे देंगे। देन हम प्रेस कर देंगे एंटर, ठीक? और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते ही डेटा हमारा प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं किसी में भी कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होगी, ठीक? आप सब में देख लीजिए, किसी में कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होगी। और अब इसको हम प्रॉपर वे में करेंगे। प्रॉपर वे क्या रहता है कि जो नेम्स होते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। आप तो सब जानते हो, जैसे इसमें दे रखा है देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाउड टेक में दे रखा है सी कैपिटल है, टेक का टी कैपिटल है। तो वैसे ही हमें इसमें करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? मैं पहले एक बार फ़ॉर्मूला आपको समझा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इज़ इक्वल टू प्रॉपर PROP। देखिए फ़ॉर्मूला आपका आ चुका है, ये देखिए, ठीक है? ये आ चुका है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस टैब बटन प्रेस करने के बाद हम इस सेल का रेफ़रेंस दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज़ करते ही एंटर करेंगे। ये देखिए आ चुका है बिल स्मिथ। इसमें देखिए कैसे लिख रहा है, इसमें कैसे लिख रहा है, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब आपको देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता, इवन हाई ने लिखा है ये वाला, इवन हाई ने। तो इवन हाई ने देखिए प्रॉपर वे में आ गया। अब इन फ़ॉर्मूले को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे। चलिए करते हैं कंबाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है? टैब बटन प्रेस करेंगे और इस सेल का दे देंगे हम रेफ़रेंस। दे दिया हमने, ब्रैकेट करते हैं क्लोज़, ओके। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर? यहाँ, ये देखिए। यहाँ लिखेंगे हम पहले वाला फ़ॉर्मूला क्या रखा था, ट्रिम। तो
RIM, ठीक है? यहाँ पे भी टैब बटन प्रेस करेंगे और ये ब्रैकेट खुल जाता है, ठीक है? ब्रैकेट यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे फिर ब्रैकेट इसका जो ओपन हुआ था उसका ब्रैकेट ऑफ मतलब बंद कर देंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये यहाँ से प्रॉपर से ये रेड कलर का ब्रैकेट दिख रहा है, ये तो प्रॉपर वाला है, ठीक है? और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये बंद कर दिया हमने ट्रिम वाले फंक्शन में, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है? तो बेसिकली आपको सिंपल मैथ ही है, समझ आ रहा होगा, ठीक है? और हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए आ गया ना? और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, ये हो गया हमारा ओपन। ठीक, दोनों फ़ॉर्मूले हमारे हो गए। कहीं भी क्लिक कीजिए आपको यहाँ पे फ़ॉर्मूला ही दिखेगा। अब हमें करना है ये वाला कॉलम डिलीट, तो कर देते हैं सिंपल। तो फिर से वही वाली दिक्कत आ गई जो पहले आई थी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब के शॉर्टकट की मदद से करेंगे, पहले मैंने आपको समझाया था डिटेल में। अब शॉर्टकट की क्या है, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। और अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एच वी वी। हो गया है? ठीक, हो गया है। अब इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं कंट्रोल माइनस बटन से। ये देखिए प्रॉपर वे में हमारा डेटा आ चुका है और आप क्लिक करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 नहीं, इसकी ये जो दे रखा है यहाँ पे, पहले जो मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला आ रहा था, अब फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट एंड सिटी, जो कि हमारे डेटा ऑपरेटर जो होते हैं, डेटा एंट्री करने वाले, उनसे थोड़ी गलती हो गई है। तो उन्होंने जो मिक्स कर दिए हैं कॉलम, और किसकी हेल्प से, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है अंडरस्कोर, दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वाला, ये डिपार्टमेंट एंड सिटी के मिड में जो अंडरस्कोर है इसको, ठीक है? तो हम इसको अलग करते हैं, कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक कॉलम फिर से इंसर्ट करते हैं कंट्रोल प्लस, और अब हम ये वाला डेटा सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मदद से, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे डेटा ऑप्शन में जाके, डेटा ऑप्शन में गए और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है हमारा ये वाला टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर करते हैं क्लिक और ये हमारा एक पॉपअप आता है, ठीक? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करते हैं टैब वाले बटन को, यानी कि अनसेलेक्ट, और अदर वाले को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रेस कर देंगे हम अंडरस्कोर वाला बटन, यानी कि अंडरस्कोर वाला साइन, ये देखिए अंडरस्कोर, ओके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट अलग हो चुका है, सिटीज़ अलग हो चुकी है, ये देखिए डिपार्टमेंट अलग और सिटीज़ अलग। ये देखिए, ठीक? और यहाँ पे जाके नेक्स्ट, देन फिनिश। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है, डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट हो चुका है सिटीज़ से, और आप सिटीज़ चेक कर सकते हैं, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा सब आ चुकी हैं, ठीक? तो अब हम चलेंगे अपने 6 स्टेप की तरफ, और उससे पहले हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए, और इस वीडियो में आपको कौन-सा स्टेप सबसे बढ़िया लगा और जो आपको नहीं मालूम था। तो फ़ोक्स, इस वाले स्टेप में हम देखेंगे कि डुप्लीकेट्स जो होती हैं वैल्यूज़, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको 2-3 डुप्लीकेट्स वैल्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला रो नंबर 7, देखिए ये डुप्लीकेट्स वैल्यू है, द गोल्डमैन सैच, और इसी की सिमिलर जो डेटा दे रखा है हमें, ये देखिए बिल्कुल सिमिलर डेटा है, ठीक? तो हमें अब एक-एक करके तो हम फाइंड नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको रिमूव करते हैं। कैसे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, जिससे होल डेटा सेलेक्ट हो जाता है, और ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे। डेटा में जाने के बाद, यहाँ डेटा में गए और हम इसमें जाने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है डुप्लीकेट्स वाला, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है? ये देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखिए। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पॉपअप आने के बाद हम देखेंगे कि अगर आपके डेटा में हेडर है तो इसको टिक करे रहेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो इसको अनटिक कर देंगे। क्योंकि हमारे डेटा में हेडर है तो इसको टिक करते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये आ चुका है 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, ठीक? तो दोस्तों, हमारी वैल्यू डुप्लीकेट्स जो थी वो रिमूव हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं 7 नंबर की रो पे तो गोल्डमैन वाला डेटा है, बट अब नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा 31 वाली रो में, ठीक है? नाउ मूविंग टू द 7th स्टेप, और इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये वाला डेटा है, क्योंकि डेटा इतना सा नहीं रहता है, डेटा
थाउजेंड एंड 10,000 रोज का रहता है, कॉलम्स भी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक्स जैसे कि दे रखा है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, और भी हम देखते हैं जैसे ये ब्लैंक है, तो हम ऐसे फाइंड तो नहीं कर सकते। बार-बार अगर करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? कंट्रोल ए, और हम चलते हैं होम में, जो ऑलरेडी हम हैं होम, और फिर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाने के बाद हम ये वाला ऑप्शन क्या देखेंगे। क्या करा है हमने, सबसे पहले होम में गए, ठीक? और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फाइंड एंड सेलेक्ट, देन थर्ड स्टेप है गो टू स्पेशल, ठीक? तो इस पे क्लिक करते हैं, गो टू स्पेशल, ये आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स, ये वाला ऑप्शन ब्लैंक्स, देन ओके, ठीक? तो ये हमारा ब्लैंक्स सेलेक्ट हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन ए, ठीक? नहीं, वैल्यू है ही नहीं, और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्यों प्रेस करा है? अगर नहीं करेंगे कंट्रोल एंटर पे, सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, तो ये सारी ब्लैंक डेटा आ रहा था उसमें ये एन ए प्रिंट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं होल डेटा में एंटर हो चुका है एन ए, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों अपने स्टेप 8 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, ठीक है? तो हमने निकाल भी रखा है, जैसे कि हमने इस वाले डेटा को, प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर रखा है, ठीक? मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है? ये I3 जो है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट वाला डेटा है, और S3 जो है रेवेन्यू वाला डेटा है। तो ये हमने कर रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? एरर टाइप का क्यों आ रहा है? वैल्यू डज़ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। किसकी वजह से दिखा रहा है ये? इसकी वजह से। ये देखिए, इस एनए की वजह से, इस एनए की वजह से, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे फ़ॉर्मूले का। कौन से फ़ॉर्मूले का? इफ एरर फ़ॉर्मूले का। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इफ एरर फ़ॉर्मूला। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ एरर, और खुद ही फ़ॉर्मूला आ जाता है। टैब बटन प्रेस करेंगे, और ये वैल्यू वाली जो चीज़ है, ये वैल्यू हमने ये दे दिया है, और हम लगाएँगे कोमा, तो हम इस पे जंप कर जाते हैं। इफ वैल्यू है एरर में है, तो क्या प्रिंट कराना है? हमें प्रिंट कराना है कि भाई अगर वैल्यू एरर में है तो प्रिंट कर दो कि वैल्यू है ही नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करती, या फिर अपनी मर्ज़ी से, या फिर ये कर दो कि नल वैल्यू, नल वैल्यू, ठीक? और यहाँ पे हम जो ब्रैकेट था ओपन, उसको क्लोज़ करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन करते हैं, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। इस पे प्लस वाले साइन जैसे ही आ जाता है, डबल क्लिक करते हैं। बूम गाइस, नल वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। सब में आप देख सकते हैं, पहले जो आ रहा था वो वैल्यू एरर आ रहा था, बट अब नहीं आ रहा, अब नल वैल्यू आ रहा है, ठीक है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने 9th स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे अच्छे से दिखा सकते हैं हम डेटा को। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की मदद से। ये हमारा हेडर है, सेलेक्ट हो चुका है, और अब हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसमें। अब इसका दे देते हैं ये वाला कलर, ठीक है, येलो कलर, और ये दे देते हैं हम वाइट कलर, ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं। बेसिकली कंट्रोल बी से भी दे सकते हैं, बट ऐसे ही दे देते हैं हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ मूविंग टू द स्टेप 10, और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी फ़िल्टर डेटा दिखाना रहता है, तो फ़िल्टर सबसे ईज़ी होता है। तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, और हम चलते हैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन है, ठीक है? फ़िल्टर करते हैं, ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? एक शॉर्टकट की बताता हूँ आपको, जो बहुत पावरफुल है। हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल बटन, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन, और ये हमारा डेटा हो चुका है फ़िल्टर। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डेटा हमारा क्लीन है, कोई भी इसमें अनप्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक? तो ऐसी ही वीडियो के साथ अगर आप चाहते हैं हम आएँ बार-बार, आपके हित में काम करें, तो हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय-बाय। तो ये थे एक्सेल के अंदर स्मार्ट डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स, जो कि जावेद सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। साथ ही में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं बिगिनर्स टू एडवांस, तो हमने आपके लिए AI पावर
30 डेज पाइथन माइक्रो कोर्स डिज़ाइन किया है। अब ये 30 डेज इसलिए क्योंकि डेली आपको एक वीडियो लेसन्स ईमेल आते रहेगा अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हो, और सब्सक्राइब के लिए आपको कुछ नहीं पे करना है। लिमिटेड सीट्स के लिए कुछ दिनों के लिए फ्री रखा है, आगे चलकर आप वीडियो ये बाद में देखोगे, शायद उस वक्त पेड हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसे फ्री में रखा है। तो मैं चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में अभी क्लिक करो, अपना नाम रिजर्व कर लो, सीट बुक कर लो पाइथन का इस माइक्रो कोर्स के लिए। जल्दी से क्लिक करो, अपना नाम बुक करो, डेली एक ईमेल आपको रिसीव होते जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है, ISO सर्टिफिकेट मिलेगा इस पाइथन कोर्स का। तो चलिए, वीडियो तो आपने लाइक किया ही होगा, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।